अहमदाबाद में एयर इंडिया के बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान का दुर्घटनाग्रस्त होना न जाने कितने ही लोगों के छोटे बड़े सपनों को आखिरी उड़ान में तब्दील कर गया। और हादसे में जान गंवाने वाले विमान के यात्रियों में एक बेटी है जिसे उसका परिवार कर्ज लेकर पढ़ने के लिए लंदन भेज रहा था, तो एक बेटी है जो अपने परिवार में अकेली कमाने वाली थी। एक परिवार में अपने इकलौते बेटे को बड़े अरमानों के साथ पढ़ाई के लिए लंदन भेजा था, तो एक नई नवेली दुल्हन भी थी जिसने शादी के 2 दिन बाद ही हादसे में अपने पति को गंवा दिया। हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ऐसे में परिवारों की आप बीती आपको इस रिपोर्ट में हम सुनाने जा रहे हैं। सबसे पहले साबरकांठा जिले के सुरेश खटीक लोडिंग रिक्शा चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। उनकी बेटी पायल लंदन में एक कॉलेज से एमटेक का कोर्स करने जा रही थी और उनके एक रिश्तेदार ने बताया कि बेटी पढ़ लिख कर कुछ बन जाए, इसके लिए सुरेश ने बहुत मेहनत की। परिवार को उससे तमाम उम्मीदें थी और उन्होंने कहा कि परिवार की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है। पायल ट्यूशन पढ़ाकर अपने परिवार की आर्थिक मदद करती थी और उसे लंदन भेजने के लिए सुरेश खटीक ने कई जगह से कर्ज भी ले रखा था। संकेत ने लंदन में पढ़ने के लिए कड़ी मेहनत की थी और मेहसाणा निवासी संकेत गोस्वामी अपनी आगे की पढ़ाई के लिए लंदन जा रहे थे और इसके लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की थी। संकेत के चाचा ने बताया कि उनका युवा भतीजा लंदन में पढ़ने का सपना पूरा करने के लिए बेहद उत्साहित था और हम सब उसे खुशी खुशी एयरपोर्ट छोड़कर आए थे। संकेत की एक छोटी बहन है और वो अपने माता पिता का अकेला बेटा था। ऐसे ही हाथ की मेहंदी भी नहीं सूखी थी कि पति अनंत यात्रा पर चले गए। जी हाँ, लंदन में बसे भाविक जो कि 26 साल के थे, करीब 10 दिन पहले ही वडोदरा स्थित अपने घर आए थे और 10 जून को उनकी यहाँ ईशा महेश्वरी जो 26 साल की हैं उनके साथ शादी हुई थी। विमान हादसे की खबर सुनते ही ईशा बेहोश हो गई। सिविल अस्पताल में ईशा की परिजनों ने कहा है कि उसकी तो हाथों की मेहंदी भी नहीं सूखी है, उस पर तो गमों का पहाड़ टूट पड़ा है। ऐसी और भी कहानी है। मध्य प्रदेश के इंदौर के हरप्रीत कौर होरा पिछले कुछ दिनों से काफी खुश थी और लंदन जाने की अपनी तैयारियों के बारे में सभी रिश्तेदारों से बात कर रही थी। उनकी शादी 2020 में हुई थी। रिश्तेदार राजीव सिंह होरा ने बताया कि उनके पति का 16 जून को जन्मदिन था और हरप्रीत 19 जून को लंदन जाने वाली थी, लेकिन पति ने कहा कि वो जन्मदिन पर उनके पास रहें, इसलिए हरप्रीत ने 12 जून की टिकट करा ली। परिवार अब उनकी पहचान की पुष्टि के लिए डीएनए परीक्षण के नतीजों का इंतजार कर रहा है। परिवार में एकमात्र कमाने वाली थी चालक दल की लामनुनथेम सिंगसेन। विमान के चालक दल में मणिपुर के लामनुनथेम सिंगसेन जो कि 26 साल की थी वो भी शामिल थी और उनके परिवार के एकमात्र कमाऊ सदस्य थी। उनके परिवार ने पूर्वोत्तर राज्य में जातीय हिंसा का दंश भी झेला था। सिंगसेन के एक रिश्तेदार ने बताया कि उसने आखिरी बार अपनी विधवा मां से 11 जून को फोन पर बातचीत की थी। चचेरे भाई लुन किपगेन ने बताया कि उस समय रात हो रही थी और सिंगसेन ने मां से कहा था कि वो जल्दी सोना चाहती है क्योंकि अगले दिन लंदन के लिए उड़ान भरनी है। सबसे बड़ा भाई बेरोजगार है और पुरानी बीमारी से पीड़ित है, जबकि 2 अन्य भाई पढ़ाई कर रहे हैं। अपने बच्चों को पालने के लिए काफी संघर्ष करने वाली विधवा मां सिंगसेन की मौत की खबर से सदमे में है। ऐसी ही कुछ और कहानी भी है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र की रहने वाली अंजू शर्मा अपने परिवार में सबसे बड़ी थी और अपनी बेटी से मिलने के लिए इंग्लैंड जा रही थी। अंजू शर्मा के रिश्तेदार संजीव कुमार ने बताया कि उनके माता पिता रामसूरन माजरा गांव में रहते हैं और परिवार में वो बड़ी थी और सबसे ज्यादा सक्रिय रहती थी, पूरे परिवार को जोड़कर रखती थी। लंदन से फोन करने का वादा उनका अधूरा रह गया। एयर इंडिया की चालक दल की सदस्य महाराष्ट्र की मैथिली पाटिल ने पिता मोरेश्वर पाटिल से कहा था कि लंदन पहुंचते ही उन्हें फोन करेंगी। अब ये वादा कभी पूरा नहीं हो पाएगा। नहावा गांव की मैथिली 2 साल पहले ही एयर इंडिया में शामिल हुई थी। पिता मोरेश्वर पाटिल ओएनजीसी के एक ठेकेदार हैं। पाटिल ने रिश्तेदार और नहावा के पूर्व सरपंच जितेंद्र महात्रे ने बताया कि मैथिली ने हादसे से कुछ मिनट पहले ही अपने पिता को आखिरी बार फोन किया था। इसके अलावा पिछले 15 सालों से लंदन में रह रही रूपल पटेल इलाज कराने के लिए खेड़ा जिले के नाडियाड स्थित उत्तर साणा गांव में अपने मायके आई थी। उनके पति और 3 बच्चे लंदन में हैं। रूपल के भाई पवन पटेल ने बताया कि वो तो उसे सही सलामत एयरपोर्ट छोड़कर आए थे। बहन के साथ बिताए आखिरी पलों को साझा करते हुए पवन ने कहा कि मैंने
सामान उठाने के लिए उनकी मदद की, क्योंकि वो अभी भी बीमारी से उबरी थी। अंत में गले लगाया और अपना ख्याल रखने को कहा, लेकिन अब वो हमारे बीच नहीं है। ऐसी ही एक और कहानी आपको सुनाते हैं। पिता की देखभाल के लिए इस्तीफा देना चाहते थे सुमित, आखिरी उड़ान और अंतिम सफर साबित हो गया ये। अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त एयर इंडिया विमान के पायलट सुमित सभरवाल ने अपने पिता से वादा किया था कि लंदन की उड़ान के बाद वो इस्तीफा दे देंगे और उनकी देखभाल करेंगे, लेकिन ये उनकी आखिरी उड़ान साबित हुई। वो अपने पिता पुष्कराज सभरवाल के साथ पवई के हीरानंदानी जलवायु विहार सोसाइटी में रहते हैं। एयर इंडिया के कुशल पायलटों में शुमार रहे कैप्टन सुमित सभरवाल विवाहित थे। उनके पिता की उम्र अभी 90 साल की है और वो नागरिक उड्डयन DGCA में काम कर चुके हैं। विमान हादसे की सूचना मिलने के बाद स्थानीय शिवसेना विधायक दिलीप लांडे जलवायु विहार स्थित उनके घर पहुंचे। इस दौरान सुमित के पिता ने बताया कि वो लंदन की उड़ान से लौटने के बाद एयर इंडिया से इस्तीफा देने वाले थे। कैप्टन सभरवाल के एक परिचित ने बताया कि वो अपने पिता के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना चाहते थे। उनके पारिवारिक मित्र विंग कमांडर संजय पै ने सभरवाल को सोसाइटी का एक अच्छा सदस्य बताया और कहा कि हर कोई उनके निधन की खबर से स्तब्ध है। सोसाइटी के लोग उनकी मौत से सदमे में हैं। कई लोग बुजुर्ग पिता से मिलने आए। बेटे की मौत पर विलाप करते हुए पिता को देखकर हर किसी की आंखें नम हो जा रही थीं। ऐसे ही चालक दल के परिवार सदमे में है। एयर इंडिया के दुर्घटनाग्रस्त विमान के चालक दल के 9 सदस्यों और 2 पायलटों के परिवार सदस्य में हैं। दूसरे पायलट क्लाइव कुंदन हाल में मुंबई में सांता क्रूज के कालीना में बोरीवली शिफ्ट हुए थे। गोरेगांव पूर्व में रहने वाले अपर्णा महाडिक के घर में मातम पसरा हुआ है और सैनिता चक्रवर्ती अपनी मां के साथ जुहू में रहती हैं। लंबे समय तक इंडिगो में एयर होस्टेस रहने के बाद एयर इंडिया में शामिल हुई थी। रोशनी सोनघरे ठाणे के डोंबिवली में और मैथिली रायगढ़ जिले में उरण में रहती थी। रोशनी के इंस्टाग्राम पर उनके 54,000 से अधिक फॉलोअर्स थे। NRI जावेद अली का भी पूरा परिवार खत्म हो गया। मुंबई में जन्मे NRI जावेद अली का परिवार इस हादसे का शिकार बना। अली ब्रिटिश नागरिक थे और अपनी पत्नी मरियम और बच्ची जियान और अमीन के साथ लंदन जा रहे थे। अपनी मां का इलाज कराने लंदन से मुंबई आए थे। अली के रिश्तेदारों ने कहा कि अली कुछ साल से लंदन में रह रहे थे। अली के रिश्तेदार अहमदाबाद में हैं और जावेद सहित परिवार के DNA टेस्ट के बाद उनके अवशेष को लाकर मुंबई में अंतिम संस्कार करना चाहते हैं। इसके अलावा बचपन से आकाश में उड़ने का सपना देखने वाली मनीषा थापा भी नहीं रही। पटना की रहने वाली मनीषा थापा एयर इंडिया में एयर होस्टेस थी और दुर्घटनाग्रस्त विमान में ड्यूटी निभा रही थी। परिजनों ने बताया कि मनीषा बचपन से ही आसमान में उड़ने का सपना देखा करती थी और कठिन परिस्थितियों के बावजूद कड़ी मेहनत से एयर होस्टेस बनने का सपना पूरा किया था। मनीषा का परिवार पटना के जगदेव पथ स्थित श्यामा अपार्टमेंट के पास रहता है और मूलतः नेपाल के विराटनगर की रहने वाली थी, लेकिन बचपन से ही पटना में रही थी। जितनी भी ये कहानियां हैं, जितनी भी ये दुखद लोगों के मौत की खबर है, ये अपने आप में झकझोर देने वाली है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।